मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 8 स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है लेसन नंबर 13 साउंड। साउंड यानी ध्वनि, आवाज़। तो बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा है 13.1 साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। देखो बच्चों, किसी भी चीज़ में से अगर आवाज़ निकल रही है बच्चों, तो वो बॉडी क्या होती है? वाइब्रेट होती है, कंपन होता है उसमें, वो वाइब्रेशन होता है उसमें। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज, व्हाट डू यू फील? अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? देखो बच्चों, जो घंटा होती है उसे अगर उसमें से कुछ भी आवाज़ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो पहले आप उसे टच करके देखना। उसके बाद जब उसमें से आवाज़ निकल रही है बच्चों, तब उसे टच करके देखना, आपको वाइब्रेशन महसूस होगा। जब उसमें से आवाज़ नहीं निकल रही है बच्चों, तो वो बॉडी वाइब्रेट नहीं करती है। लेकिन कोई भी जो अगर स्कूल का घंटा हो, घर का घंटा हो, तो क्या होता है, जब अगर उसमें से आवाज़ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, तो आप ऐसा महसूस करोगे कि वो घंटा वाइब्रेट कर रहा है, उसमें से वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है। उसके लिए बच्चों हमें बहुत ही सिंपल सी एक एक्टिविटी दी है उन्होंने। टेक अ मेटल प्लेट और पैन, हैंग इट एट ए कन्वीनियंट प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल। आपको क्या करना है बच्चों? किसी भी धातु का या कुकर लेना है या किसी भी बर्तन और प्लेट लेनी है, और आपको एक ऐसी जगह पे उसको टांग देना है, उसके आजू बाजू में कोई भी दीवार नहीं चाहिए। नाउ स्ट्राइक इट विथ ए स्टिक, डू यू हियर अ साउंड? देखो बच्चों, ये बंदे ने जैसे इसके हाथ में एक डंडी ली है, ऐसे डंडी से इसको जोर जोर से आपको पीटना है। टच द प्लेट और पैन जेंटली विथ योर फिंगर, डू यू फील एनी वाइब्रेशन? देखो बच्चों, आपको एक मेटल का लेना है, उसको टांग देना है और जोर जोर से इस छोटी सी डंडी से इसको मारना है और तुरंत इसको टच करना है। तो बच्चों आप इसमें से वाइब्रेशन आपको फील होगा, जैसे मोबाइल में वाइब्रेट मोड होता है ना, वैसे तरह की वाइब्रेशन बच्चों इसमें आपको फील होगी। मतलब इसमें से जब साउंड प्रोड्यूस होगा तब इसमें वाइब्रेशन भी आपको फील होगी। उसके बाद है बच्चों, अगेन स्ट्राइक द प्लेट विथ द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विथ योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग, डू यू स्टिल हियर द साउंड? देखो बच्चों, आपको क्या करना है, इसको जोर से मारना है और फिर जोर से इस कुकर को और प्लेट को पकड़ लेना है। अगर आप इसको पकड़ते हो बच्चों, तो इसमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ? देखो बच्चों, ये कुकर में से जब आवाज़ आ रहा था तब इसमें से वाइब्रेशन फील हो रहे थे, लेकिन अगर इस कुकर में से आवाज़ बंद हो रही है तो हमें वाइब्रेशन फील होंगे क्या? नहीं होंगे बच्चों, क्योंकि जहाँ पे साउंड नहीं वहाँ पे किसी तरह का वाइब्रेशन होगा ही नहीं, और जहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है बच्चों वहाँ से साउंड निकलता है। उसके बाद बच्चों उन्होंने हमें दूसरी एक एक्टिविटी दी है, बहुत ही सिंपल सी है। Take a rubber band, put it around the longer side of a pencil box, insert 2 pencils between the box and the stretch rubber. Now plug the rubber band somewhere in the middle. Do you hear any sound? Does the band vibrate? देखो बच्चों, आपको जो आप ये ड्राइंग बॉक्स लेते हो, जो कंपास बॉक्स होता है आपको वो लेना है और एक रबर बैंड उसको बड़ा सा लगाना है और दोनों कोने पर आपको पेंसिल लगानी है, और बीच में से बच्चों एक बार वो रबर बैंड को आपको खींचकर छोड़ देना है। इसमें से बच्चों आवाज़ भी आएगी और ये रबर बैंड आपको वाइब्रेट होते हुए भी दिखाई देगा। तो बच्चों ये क्या हुआ? प्लकिंग द रबर बैंड, मतलब रबर बैंड को जब आपने जोर से खींचा तब इसमें से साउंड भी प्रोड्यूस हुआ, और साउंड प्रोड्यूस हुआ बच्चों, इसके लिए ये बॉडी क्या हो गई? वाइब्रेट हो गई। As you learnt in class 7, the to and fro or back and forth motion of an object is called vibration। बच्चों आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा वाइब्रेशन के बारे में। मतलब जो टो एंड फ्रो, मतलब आगे पीछे ये वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेट, मतलब वाइब्रेशन कहते हैं। मतलब आगे पीछे, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, ये वाली जो एक्शन होती है बच्चों, इसे ही हम वाइब्रेशन कहते हैं। When a tightly stretched band is plugged, it vibrates and produces sound। जब हमने ये टाइट बंधा हुआ रबर बैंड, जब उसे हम प्लग यानी एक तरफ ऐसे खींच लेते हैं बच्चों, तब इसमें से साउंड भी प्रोड्यूस होता है और इसकी बॉडी वाइब्रेट भी होती है। When it stops vibrating, it does not produce any sound। और जब ये वाइब्रेशन होना बंद होता है बच्चों, तो इसी के साथ साथ इसका साउंड भी बंद हो जाता है बच्चों। तो एक बात ध्यान में रखना बच्चों, किसी भी चीज़ में से अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, तो वो बॉडी वाइब्रेट भी होती है।
तो बच्चों आज आप ये पढ़ना, टुमारो वी विल कंटिन्यू एक्टिविटी 13.3। थैंक यू।